नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है गंगा दशहरा, जो गंगा यहाँ पृथ्वी लोक पर आई और यहाँ ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये 10वीं रात्रि 2:15 तक है। उसके बाद निर्जला एकादशी, कल तो निर्जला एकादशी है ही, तो आप कोशिश करें निर्जला एकादशी करें। और आज हस्त नक्षत्र है जो कल सुबह 6:32 तक। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2025 5 जून 5 जून 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष
सातवां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन एवं 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुंड पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 के श्लोक नंबर 17 पर कल हमने विचार किया था, जिसमें भगवान जो अनन्य भक्त है, निष्काम भक्त है, आत्मज्ञानी है, भगवतमय जीवन जीता है, उसका लक्षण बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। तो ये जो लक्षण है साधक के लिए साधना है और जो भक्त है उसके लिए सहज है। यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। यह यानी जो अनन्य भक्त है, आत्मज्ञानी है, भगवतमय जीवन जीता है, निष्काम है, सब में ईश्वर की सत्ता सदा सर्वत्र सब में उसका दर्शन करता है, तो वह भगवान का अनन्य भक्त। और जो भगवान चाहे
उस तरह अपना स्वधर्म निष्काम भाव से करता है, साक्षी दृष्टा बनकर करता है, द्वंद्व रहित, कामना वासना रहित, क्योंकि अनन्य भक्त है ना। तो अपना स्वधर्म करता है, लेकिन कभी हर्षित नहीं, प्रसन्न होता है, लेकिन ये कर लिया वो कर लिया। तो मनुष्य को संसार में देश काल विषय अनुकूल प्राप्त होने पर हर्ष होता, और बाधा होने पर द्वेष होता है। ये तो सीधा सब प्राणी में देख, मनुष्य में, पशुओं में भी होता है कि अनुकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मिल गई तो हर्षित हो जाता है, और प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मिल गई तो द्वेष करता है। इस प्रकार के द्वंद्व भक्त को नहीं होते, क्योंकि वो जानता है कि ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है, और फिर भगवान के अनुग्रह से वो अपना प्रारब्ध भोग है, तो प्रारब्ध भोग के अनुसार जीवन यात्रा चलती है, उसमें उसे कोई अपेक्षा नहीं, अनुकूल हो या प्रतिकूल, जैसी ईश्वर की इच्छा। जाई विधि राखे राम ताही विधि, भगवान जैसे रखे वैसे रहते हैं। यानी किसी के प्रति उनको हर्ष नहीं है, द्वेष नहीं। ये वर्तमान में होता है, इसीलिए वर्तमान देश काल परिस्थिति में हर्षित होता है, द्वेष करता है। और भूतकाल के विषय में भक्त कभी शोक नहीं करता, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो हो गया सो हो गया, जैसे प्रभु की इच्छा। न शोचती, मनुष्य भूतकाल का शोक करता है और परेशान रहता है। पिछली बातों का शोक मनुष्य बहुत करता, अरे जो हो गया सो हो गया, ये नहीं रहा, ये नष्ट हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो, व्यष्टि समष्टि शोक करते, भूतकाल का चिंतन करते। ज्यादातर मनुष्य संसार में क्या भूतकाल के शोक में या भविष्य की चिंता में जीवन पूरा करते। भक्त को न भूतकाल का शोक है, न भविष्य की चिंता है, न कांक्षति। भगवान है, भगवान चाहेगा वैसा भविष्य में होगा, और भगवान चाहते वैसे भूतकाल में हुआ। अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वर ही तो चलाता है, और वर्तमान में जो है वो भी भगवान के अनुग्रह से प्रारब्ध के अनुसार होता है। जीव के अपने अपने कर्म प्रारब्ध। तो भविष्य की चिंता नहीं करता है, आकांक्षा नहीं करता। और फिर भक्त निष्काम है ना, यह जो अनन्य, धर्म अधर्म, सकाम धर्म अधर्म नहीं करता, निष्काम धर्म करता है, लेकिन सकाम बुद्धि का परित्याग कर देता है। मुझे ये लाभ होगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा। तो भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामनाओं से रहित ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है। यानी धर्म अधर्म सकाम भाव से करता ही नहीं, परित्यागी का विशेष रूप से कोई सकाम कर्म धर्म अधर्म होता ही नहीं। और कहीं संसार में ममता, आसक्ति, फल की इच्छा, राग नहीं होता। जो धर्म है, शास्त्र है, परंपरागत ईश्वर के आश्रय से जो प्रारब्ध अनुसार कर्तव्य है वो करता है। नित्य कर्म है, नैमित्तिक है, जो भी है। यानी काल्पनिक जीवन नहीं जीता, भ्रम में नहीं होता। शुभ अशुभ
तो शुभ की आकांक्षा होती है, अशुभ की अनाकांक्षा होती है। वो समत्व रखता है, भाई शुभ है, अनुकूल है, सुख है, अशुभ है, प्रतिकूल है, दुख है, तो उसमें समत्व रख, समत्व भाव से अपना स्वधर्म करता है। जैसे कलाकार होता है, वो पात्र को करता है, लेकिन वो पात्र के सुख दुख से, पात्र के धर्म अधर्म से विचलित नहीं होता, लेकिन करता है जो पात्र है उसे जैसा है वैसा स्क्रिप्ट है उस अनुसार समत्व रखकर वह करता है। इसीलिए मनुष्य संसार में ज्यादातर द्वंद्व में ही फंसे रहते। कलाकार में कोई द्वंद्व नहीं है, साक्षी है, प्रकाशक है, दृष्टा है, भक्ति भगवत में है, इसीलिए उसमें सारे द्वंद्व, प्रारब्ध है, पात्र है, उसमें है, नाम रूप उपाधि है, तो उसमें तो द्वंद्व रहेंगे जब आप कोई उपाधि लेके बैठे हैं, लेकिन वो उससे असंग रहता है। ऐसा जो है भक्तिमान, भगवान से जुड़ा हुआ, भक्तिमान का अर्थ होता है ईश्वर से निरंतर जुड़ा हुआ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी दृष्टा, अंतर्यामी, आत्मा से जुड़ा है, ऐसा अनन्य भक्त भगवान कहते मुझे प्रिय है। यानी मेरी आत्मा है जो आडंबर दिखावे से रहित है, देख भगवत में रहता है और वह निरंतर भगवान से जुड़ा है, इसलिए भगवान कहते मुझे प्रिय है। जैसे माता को अपना शिशु प्रिय होता है, क्यों प्रिय है? क्योंकि माता से निरंतर जुड़ा हुआ है। ऐसे ही भगवान को भक्त क्यों प्रिय है? क्योंकि भक्त भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ। भगवान भी भक्त से जुड़े हैं, सबसे जुड़े हैं, लेकिन भक्त में विशेषता है कि वो भगवान से जुड़ा है, संसार की मोह माया से जुड़ा नहीं है। तो संसारी में और भक्त में बड़ा अंतर है। संसारी मनुष्य संसार की मोह माया में जुड़ा होता है, ये सब उसे हर्ष होता है, द्वेष होता है, शोक होता है, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल में भ्रमित रहता। लेकिन भक्त जो है वो भगवान से ही जुड़ा रहता है, और भगवान का संसार है, तो संसार भी भगवान की सेवा रूप में भगवान से जुड़ा हुआ, भगवत सेवा का। संसार में वो ममत्व नहीं रखता, ये मेरा है, ये भगवान का है, तो मेरा है तेरा है, जो है सब भगवान का है, उसकी समत्व बुद्धि है, इसलिए उसमें ममत्व नहीं होता, शोक भी नहीं होता, आकांक्षा भी नहीं। जैसा है, जैसा भगवान चाहे वैसा होता है। प्रत्येक क्षण सारा संसार चलाने वाले ईश्वर है, और उसके साथ सत्ता में सारा संसार, सभी जीव का जीवन अपने अपने कर्मों के अनुसार चलता है। तो इस तरह भगवान जो पहले कह आए हैं ना पिछले श्लोकों में, वही यहाँ पुनः कह, कि जो भक्त को देश काल विषय अपने को प्रिय लगता है, अपना इष्ट है, तो संसारी लोग क्या करते हैं, जो विषय देश काल अनुकूल है, प्रिय है, इष्ट है, उसकी प्राप्ति होने पर
उसे हर्ष होता है, उछलता है, कूदता है। लेकिन भक्त को ऐसा हर्ष नहीं होता। भगवान यहाँ दोहरा रहे हैं। पिछले श्लोक में भी अद्वेष्टा पहले शुरुआत की थी, फिर दो तीन बार भगवान ने कहा द्वेष नहीं करता, अद्वेष्ट। तो इस तरह शास्त्रों में ये दोहराने का परंपरा है। कहते हैं कि किसी को दोबारा तीन बार कहने से उसमें उसकी बुद्धि की दृढ़ता होती है, स्थिरता। जैसे रस्सी में गांठ होती, तो रस्सी को हम बांधते हैं, एक गांठ लगाएंगे तो रस्सी खुल जाती है, दो गांठ लगाए तो रस्सी जल्दी खुलती नहीं, और तीन गांठ लगाए तो रस्सी खुलती नहीं है, खींचने के टूट जाएंगी लेकिन खुलेंगी। तो यहाँ एक गांठ, दो गांठ और तीसरी गांठ यानी तीन बार दोहरा। गीता में भगवान ने कई बातें दोहराई, क्योंकि अर्जुन को पक्का करना है ना, बुद्धि स्थिर। तो इसी प्रकार ये बात जो कह रहे हैं दो तीन बार कही जाए तो हमारी अंतःकरण में, बुद्धि में दृढ़ हो जाती है, पक्की हो जाती है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे हैं कि यहाँ ये समझ आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं। हमारी वैदिक परंपरा, गुरुकुल परंपरा में तीन बार दोहराने की, प्रवचन करते तो देखो, हम प्रवचन करते हैं तो प्रवचन जिस श्लोक का होता है उसके बाद अंत में फिर उसको दोहराते संक्षेप में, फिर दूसरे दिन शुरू करते तो फिर दोहराते हैं संक्षेप में। तो इस तरह तीन बार दोहराने की वैदिक परंपरा है, गुरुकुल परंपरा। आजकल आधुनिक विद्यालयों में ये दोहराने की परंपरा नहीं, जो वैदिक परंपरा है ना। इसलिए बुद्धि में बात स्थिर हो जाती, समझ में आ जाता है, यही तात्पर्य है। पुनरावृत्ति को दोष नहीं मानते। इसलिए हमारे आचार्य कहते कि वेद शास्त्र और हमारे वैदिक गुरुकुल आचार्य को आलस्य नहीं, दोबारा तिबारा बताएंगे, क्योंकि वो बात समझ में पक्की आए। जैसे आप किसी वैद्य के पास गए, आपके पेट में गैस है, गड़बड़ है, दर्द है, तो वैद्य आपको तो दवाई तो देगा जड़ी बूटी, लेकिन साथ में कहेगा परहेज करना है, पथ्य। कि आपको पेट में गैस हो रही है तो दाल मत खाना, ठंडा बासी खाना मत खाना, गरम गरम ताजा रोटी सब्जी खाना, दाल चावल मत खाना, ये सब परहेज बता। तो एक बार नहीं, कई बार दोहराता है कि भाई ये सावधान रहे ना, दवाई तो देते हैं लेकिन साथ में परहेज। तो रोगी को पक्की तरह याद रहे, परहेज की आवश्यकता समझ में आए, अच्छी तरह समझकर वो याद रखता है और परहेज करता है, तो सप्ताह में ठीक हो जाता है। लेकिन जो या दर्दी परहेज नहीं करता, वो सप्ताह क्या महीनों तक परेशान रहे। इसी तरह भगवान अर्जुन को गीता ज्ञान समझा रहे हैं कि अर्जुन के बुद्धि में बात स्थिर दृढ़ हो जाए। हमारी गुरुकुल परंपरा, आचार्य परंपरा में ये विशेषता है कि विद्यार्थी 10 बार पूछे, 20 बार पूछे, तो वो ऐसा नहीं करे तुझे कह दिया एक बार, बार बार क्या पूछ रहा, ऐसा नहीं कहे।
जितनी बार उसकी समझ में न आए उतनी बार तक उसको वह समझाते रहे, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से, दृष्टांतों से। इसीलिए यहाँ यह भगवान हर्ष का अर्थ यहाँ समझ लेना कि मनुष्य को इंद्रिय है, 10 इंद्रिय के अनुकूल विषय सुख से मनुष्य के अंदर हर्ष नाम की वृत्ति, वो भी क्षणिक है, नित्य नहीं रहती। लेकिन जब भी आपके अनुकूल, इंद्रिय के अनुकूल, इंद्रिय सुख जिसको कहते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के अनुकूल, तो उसे हर्ष वृत्ति होती है। अनन्य भक्त प्रसन्न होता है लेकिन हर्ष नहीं होता। प्रसन्नता का निषेध नहीं है। जैसे हर्ष का अनुभव नहीं करता वैसे ही वह अपने को अच्छा नहीं लगता। जो अपनी इंद्रिय को प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो उसके प्रति द्वेष नहीं करता। ये सामान्यतः मनुष्य सुबह से शाम करते रहे। भोजन करते तो भी हर्ष होता है, द्वेष मुख में डालते, अरे पकौड़ा अच्छा है, ये नहीं, चटनी ठीक नहीं है, तुरंत हर्ष होता है पकौड़ा खा के, और चटनी खा के द्वेष होता है, अरे भाई पकौड़ा है, चटनी है, फिर आप क्यों ऐसा। लेकिन ये प्रत्येक क्षण हर्ष और द्वेष चलता ही रहता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल विषय का भौतिक अध्यात्मदय अनुभव होना स्वाभाविक है। प्रति क्षण मनुष्य को होता है, जन्म से मरण तक होता है, सुबह से शाम तक। और हर क्षण प्रतिकूल नहीं होती, हर क्षण अनुकूल नहीं। प्रत्येक क्षण में वो तो प्रारब्ध है ईश्वरीय अनुसंधान से, देश काल विषय बदलता रहता है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय बदलता रहता है, इसलिए हमारे अनुभव भी बदलते रहते हैं। संसार का नाम ही परिवर्तन है। काल जो है सब बदलता रहता है और ये स्वाभाविक। लेकिन मनुष्य तुरंत विचलित हो जाता है। सामान्य संसार, ठंडी हवा चल रही, ठंडी की मौसम है, तो अच्छी नहीं लगेगी, अरे हाय हाय, इतनी ठंडी क्यों हवा चलती, नहीं चलनी चाहिए, तो दूर भागते। ये सब जो वृत्ति और प्रवृत्ति सनु निरंतर या तो द्वेष से होती है या राग से। ये अंतकण की द्वंद्वात्मक वृत्ति से मनुष्य परेशान रहते हैं, लेकिन भक्त कभी उससे विचलित नहीं होता। हाँ, ये परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि अंतकण की द्वेष वृत्ति है, उससे ठीक विपरीत राग वृत्ति है, शोक है, हर्ष है, एक परस्पर विरोधी है ना। तो इस सारी द्वंद्वात्मक वृत्ति जो परस्पर विरोधी है, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, दिन रात, मान अपमान, अरे बाबा हजारों द्वंद्वात्मक परस्पर विरोधी है। और अंतकरण में क्षणिक उत्पन्न होती है, फिर लय हो जाती, बदलती रहती, टिकती नहीं है। तो इस अंतकरण की वृत्तियों से, द्वंद्वों से अनन्य भक्त कभी विचलित नहीं होता, समत्व रहता, विक्षिप्त नहीं होता, न सोचती न कांक्षती। कोई भी प्रिय अनुकूल पदार्थ के वियोग होने पर शोकात्मक वृत्ति होती है, तो इसको नहीं होती। वो ऐसा वृत्ति हाय हाय
अब क्या होगा, वियोग क्यों हो गया, ये अच्छा था, छूट गया, चला गया, क्यों गया, कैसे गया। अरे भाई ये सब वृत्ति की, गया सो गया। क्योंकि अनन्य भक्त का निश्चय है कि ईश्वरीय प्रारब्ध के अनुसार जब आना है होना है, जैसी वृत्ति प्रवृत्ति की प्रतीति होनी है वैसी ही होती है। आप चाहे वैसे वृत्ति प्रवृत्ति नहीं आती, ईश्वर चाहता है उसके अनुसार, वह प्रारब्ध के अनुसार अपने अपने संचित कर्मों के फल के रूप में ईश्वर के आदेश, ये सारी वृत्ति प्रवृत्ति भीतर बाहर चलती रहती है। और जैसी वृत्ति प्रवृत्ति की प्रतीति होनी है वैसी होती ही है। आप भोजन करने बैठे, नाश्ता करने बैठे, तो आपकी वो द्वंद्वात्मक वृत्ति चलती ही रहे। और अनुकूल प्रतिकूल में जो अनुकूल वृत्ति है, अनुकूल तो सुखात्मक वृत्ति बनती, प्रतिकूलता में दुखात्मक वृत्ति। भौतिक अध्यात्म दैव, ये अनुकूल प्रतिकूल तीनों स्तर पे, भौतिक अनुकूलता, आध्यात्मिक अनुकूलता, दैवी तो उसमें सुख दुख भी गुड तीन मॉर्निंग प्रकार है। मम्मा। भौतिक सुख मिलता है, तू आध्यात्मिक बोलीस का सुख वो है, जेवे के क्या? दैवी सुख मिलता है। तीनों प्रकार के सुख दुख चलते रहे। इसलिए मनुष्य को यहाँ समझ नहीं आता भाई ये सुख दुख ये सब क्या चल रहा है। भौतिक आध्यात्मिक दैव तीनों स्तर। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, तो वहां कीचड़ है, गंदगी है, तो भौतिक सुख है। और उसमें आपका पैर फिसल गया, पैर में चोट आ गई, आध्यात्मिक दुख है। और फिर वहां तूफान हवा चल रही है, तो दैवी दुख। तीनों। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं भाई, वर्षा है, कीचड़ है, भौतिक दुख है, आपका पैर फिसल गया, आध्यात्मिक दुख है, और हवा तूफान चल रहा है, दैवी दुख। तीनों प्रकार के दुख आते हैं जाते हैं, सुख भी ऐसे तीन प्रकार के। तो वह उसे विचलित नहीं होता। अनन्य भक्त के लिए ये है, वो जानता है क्यों, यथा प्रारब्ध, ईश्वर चाहेगा वैसे प्रारब्ध के अनुसार भौतिक अध्यात्म दैवी अनुकूलता प्रतिकूलता द्वंद्वात्मक वृत्ति प्रवृत्ति होती रहती है, आती जाती रहती। इसलिए उससे वो विचलित नहीं। भगवत निष्ठा के कारण अनन्य भक्त को हर्ष द्वेष शोक आकांक्षा आदि द्वंद्वात्मक वृत्ति नहीं होती। वो समत्व रखता है, विचलित नहीं होता। जब भी आप फिल्म देखने जाते हो थिएटर में, तो वहां आप विचलित नहीं होते। आप अपने सोफा पर बैठे, थिएटर में 3 घंटे की फिल्म है, नाटक है, आप जानते हो कि ये खेल है, और वह दृश्य को आप पुनः देखना भी नहीं चाह, पता है कि ये फिल्म रील है, इसको फिर नहीं देख। नाटक में तो फिर रिटेक, फिर लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं हो सकता। फिल्म है भाई, और चलती रहती है। उसमें सारी ट्रेजेडी कॉमेडी ड्रामा सुख दुख, वो हीरो हीरोइन फिल्म कलाकार उसका अपना सारा नाटक 3 घंटे का, आप वहां विचलित नहीं होते। ऐसे ही भक्त ये माया की फिल्म देखता है, संसार में रहता है, लेकिन उस फिल्म से द्वंद्व से विचलित नहीं हो, क्योंकि वो तो है ही। प्रतिकूल अनुकूल का जो अनुभव हमको अपने अपने प्रारब्ध अनुसार होना ही है। आप चाहो कि नहीं सब अनुकूल ठीक ठाक हो,
ऐसा नहीं है। जो होना है वैसे होता जाए। जैसे एक बार यहाँ वर्षा थी, बहुत वर्षा, में छाता लेकर बड़े सावधानी, मुझे पता है कि पैर फिसलेगा, ये पानी है, कीचड़ है। अब हमने तो सावधानी पूरी रखी थी, पूरी सावधानी से चल रहे थे, लेकिन प्रारब्ध है, अचानक पैर फिसला और गिर गए धड़ाम। फिर वो मुझे उठा के दो लोगों, अरे महाराज धीरे धीरे सावधानी से, अरे मैं सावधानी से ही चल रहा था, धीरे धीरे ही चल रहा, मुझे पूरा होश है, पता है, फिर भी पैर फिसला, वो ईश्वर की ऐसी इच्छा, प्रारब्ध है, मेरा कोई कर्म पका होगा, संचित कर्म जो भोगना है। आप कहो कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, होशियार हूँ, ऐसा करो, ये करूंगा। अरे भाई, जो होना है वो होना ही है। ईश्वर ने चाहा वो प्रारब्ध अनुसार होता है, अनुकूल प्रतिकूल आती है और जाती। इसीलिए कहा कि भगवान पर भरोसा रखता है। यहाँ ये विशेषता है कि ईश्वर को केंद्र में रखता है, कि ईश्वर मेरे कर्मों का हिसाब ले रहा है, मेरा प्रारब्ध के अनुसार मेरा कल्याण कर रहा है, मेरी शुद्धि कर रहा है, मेरे कर्मों का फल वो शुद्ध कर रहा है। और जो होना है वैसा होता ही जाएगा, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बड़ा सूक्ष्म है, लोग स्वीकार नहीं करते, सुनते हैं। ईश्वरीय रहस्य है प्रारब्ध। प्रारब्ध ये ईश्वरीय रहस्य, और इस प्रारब्ध के रहस्य को भक्त जानता है, अनन्य भक्त, इसीलिए वो शोक नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता। जिस समय जो होना है वो होना है, समय संयोग को देखना होगा, उस समय संयोग वियोग होना ही, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रखता। और कहा शुभाशुभ परित्यागी। शुभ यानी धर्म पुण्य, अशुभ यानी अधर्म पाप दुख। शुभाशुभ कहो, पुण्य पाप कहो, धर्म अधर्म कहो, सुख दुख। परित्यागी कहा कि वो कभी भी सकाम, धर्म अधर्म का परित्याग कर दे, यानी कोई काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी कामना के अनुसार कोई धर्म अधर्म नहीं कर। ईश्वर क्या चाहता, उस अनुसार वो अपना स्वधर्म करता है। जैसे वो शिशु होता है ना, 1 साल का, 6 महीने, वो माता क्या चाहती है उस अनुसार अपना कर्म करता है, वो स्वयं कुछ नहीं चाहता। वो माँ जैसे कहेगी वैसे, माँ बैठ जा, बैठ जाएगा, खड़ा हो जा, चल खाना खा ले, खा ले, खा लेगा। उसे कोई क्यों कैसे कब अभी ये है वो है नखरे कुछ नहीं करे, क्योंकि वो समर्पित है किसे, माता को समर्पित। वैसे ही भक्त भगवान को समर्पित है, मेरे भगवान जो, उसको मैं रोज प्रार्थना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम। जब सब भगवान आप ही है तो फिर जो है सुख दुख आपका प्रसाद है। तो वह सकाम भाव से धर्म अधर्म नहीं करता, यानी सकाम कर्मों का परित्यागी है, यानी अपनी कामना से कुछ नहीं करता। ईश्वर जो चाहता है प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन वही चला रहा है ना, इसलिए उसे अपनी कोई कामना नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है।
तो सकाम भाव से न वो धर्म करता है न अधर्म, दोनों का परित्याग। वैसे तो धर्म, आजकल तो लोग बड़ा स्मार्ट हो गए, मिश्र करने लगे। पहले जमाने में लोग धर्म अधर्म कर, अब तो धर्म अधर्म और मिश्र, मिलावट, खिचड़ी। स्मार्ट, इसको स्मार्टनेस कहते हैं, प्रगति, विकास। लेकिन ये सकाम न धर्म करता है न अधर्म करता है और न मिश्र खिचड़ी पकाता है। यानी उसे धर्म कर्म के फल की अभिलाषा नहीं है, निष्काम है। और अधर्म कर्म के फल की प्राप्ति न हो, यह भी अभिलाषा। लोग क्या करते हैं, धर्म का फल चाहते, अधर्म करके उसका फल नहीं चाहते। अधर्म करेंगे लेकिन फल नहीं चाहिए। लेकिन इसको अधर्म के फल की प्राप्ति न हो, यह भी अभिलाषा। अरे जो है कर्म है, जो भगवान चाहे वो देता है। आज के जमाने में मनुष्य को धर्म का फल चाहिए और अधर्म का फल नहीं चाहिए। बड़े स्मार्ट है ना। भक्त को ऐसा नहीं है, जो भगवान चाहे वो स्वीकार है। अतः धर्म अधर्म और मिश्र सकाम कर्मों में वह किसी भी प्रकार की फल की इच्छा, कामना से प्रवृत्त नहीं होता है। ईश्वर की इच्छा से प्रवृत्त होता, अपनी कामना इच्छा वासना से प्रवृत्त नहीं होता है। धर्म अधर्म दोनों ही सकाम कर्म में प्रवृत्त करने में असमर्थ है। यानी वो धर्म अधर्म मिश्र कर्म उसे सकाम भाव से नहीं समर्थ, यानी प्रेरित नहीं करते। अरे ईश्वर को समर्पित है। इसीलिए कहा कि धर्म अधर्म दोनों प्रकार के सकाम कर्मों का परित्याग करने का जिसकी प्रकृति है, स्वभाव, वह शुभाशुभ परित्यागी है। सकाम धर्म अधर्म पाप पुण्य दोनों का ही परित्याग करता है। ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा अहंकार से पीड़ित होकर नहीं कर। पुण्य का फल सुख है, वह भी वो नहीं चाहता। पाप का फल दुख है, वो भी वो नहीं। यानी पाप पुण्य के फल को देख कर कर्म नहीं करता। दुख हमेशा जो मनुष्य को आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, वो अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर और नाम रूप उपाधि से आता है। तो बिना नाम रूप स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि के सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे आप सो गए सुषुप्ति में, तो वहां न देवदत्त है, न उसका रूप है, न उसकी उपाधि है, डॉक्टर है न इंजीनियर है। सुषुप्ति में उसे न सुख दुख का अनुभव नहीं हो। लेकिन जागृत में होता है, क्योंकि वहां उपाधि है, नाम रूप स्थूल सूक्ष्म शरीर, और इसी में सारा द्वंद्व चलता है। अंतकरण है, प्राण है, 10 इंद्रिया है, शरीर है, और उसका संसार है, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, देश, काल, विषय, भौतिक, अध्यात्म, दैव को निमित्त बनाकर ही दुख का अनुभव होता है और सुख का अनुभव भी हो। मानो के भौतिक शरीर में दर्द है, सिर में दर्द, तो दुख होगा।
शरीर में कष्ट है तो शरीर में दुख होता है। 10 इंद्रियों से दुख होता है। आंख ठीक से देख नहीं रही। अरे महाराज, कोई आंख का डॉक्टर है? मैं आंख दिख, इंद्रियों से दुख होता है। कान ठीक से नहीं कोई ईएनटी डॉक्टर है तो दुख है। कान का डॉक्टर के लिए बड़ा व्यापार है। हाथ से गिलास ठीक उठ नहीं रहा है, ये इंद्रियों का दुख। 10 इंद्रियों के निमित्त भी दुख होता है। पैर ठीक चल नहीं रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, बुधेंद्रिय ठीक से मल विसर्जन नहीं हो रहा है, मूत्र विसर्जन नहीं हो रहा। सारी 10 इंद्रियों में दुख है। ठीक, सुख भी है, अनुकूल चल रही, तो इंद्रियों का दुख हो गया। और मन को दुख होता है, किसी ने अपमान कर दिया, अपशब्द कह दिया, अरे गधे। और गधा तो है नहीं, मनुष्य है, लेकिन उसने सुन लिया तो मान लिया कि तूने मुझे गधा बना दिया, मैं तो मनुष्य हूँ। नहीं नहीं, तूने गधा क्यों बनाया? तो लड़ने लगेगा। अरे भाई, उसने शप शब्द कह दिया, तुरंत उसे मन में, अंतकण में वृत्ति, दुखात्मक प्रतिकारात्मक वृत्ति उत्पन्न हो जाए। तो ये सारी वृत्ति और प्रवृत्ति, वृत्ति कहाँ होती है? अंतकरण। और प्रवृत्ति इंद्रियों में। बस ये इंद्रिय और मन के स्तर पर सुख दुख द्वंद्व वृत्ति होती रहती है। और वो स्थूल सूक्ष्म शरीर में चलता है। जब जब आप जग गए हैं तो हो नहीं, सो गए तो नहीं। तो ये सारी द्वंद्वात्मक वृत्ति जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में सबको होती रहती है। वो अपनी अपनी शरीर उपाधि से, सुषुप्ति में पता लगता है कि बिना किसी शरीर नाम रूप उपाधि के मैं सुख रूप आनंद रूप था। तो सुषुप्ति में जो आनंद है आत्मा का, वह स्थूल सूक्ष्म शरीर का सुख नहीं है, वह इंद्रियों का सुख नहीं है, वो अंतकरण की वृत्ति नहीं है। वहां कोई शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख नहीं है, क्योंकि सुख दुख उपाधि से ही होता है। स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि से ही सुख दुख होता है। तो बिना उपाधि के रोज हम 4-6 घंटे सो जाते हैं, 8 घंटे सो जाते हैं, तो वहां न सुख होता है न दुख। न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर, अपने आत्मा के आनंद में शांति से सोया। कोई नहीं कहते मैं दुख से सोया, सुख से सोया, बढ़िया नींद आ गई, अपने आप सुख होता है। उसमें कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जग जाने के बाद वो सुख के लिए प्रयत्न होता है। और सुख जो मनुष्य को क्षणिक विषय का मिलता है, वो वृत्ति है, क्षणिक वृत्ति, प्रिय मोद प्रमोद। रसगुल्ला देख लिया तो अच्छा लगा, प्रिय। रसगुल्ले की प्लेट हमारे हाथ में आ गई तो मोद हो गया, सुख हो। और रसगुल्ला खा लिया मुख में तो प्रमोद हो, ये वृत्ति है, क्षणिक वृत्ति। सारे विषयों में प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति, वो वृत्ति केवल आती जाती रहे। ऐसी वृत्ति से भक्त मोहित नहीं होता, क्योंकि ये सुख और दुख, वृत्ति और प्रवृत्ति की निवृत्ति नहीं चाहता, प्रवृत्ति भी नहीं। जो है सो है। तो इस तरह वह द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म मिश्र वृत्तियों से साक्षी दृष्टा होकर रहता है। क्योंकि अपने आत्मा के स्वरूप का अनुभव करने वाला दृढ़ता से
वह इस द्वंद्वों से रहित रहता है, अनन्य भक्त है। तो सकाम भाव से पाप पुण्य धर्म अधर्म को छोड़ता है, परित्यागी का भगवत भाव से रहता है, बस यही बात है। तो उसे पाप पुण्य धर्म अधर्म की वृत्ति प्रवृत्ति विचलित नहीं करती है, भगवतमय रहता है। भक्तिमान जो ऐसा अनन्य भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो कोई व्यावहारिक बात बता रहे, काल्पनिक नहीं बता रहे। ये सारे व्यावहारिक आचरण है जो भगवान के अनन्य भक्त में होते हैं। ऐसी अनन्य निष्काम भक्ति में तत्पर भक्त को भगवान ने अपना प्रिय कहा, अपना स्वरूप कहा। भक्त भगवान में एकत्व होना ही ये अनन्य भक्ति है। तो इस प्रकार आज हमने ये श्लोक किया 17वां। अब 18वां श्लोक है, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो और जो अनन्य भक्त के निष्काम भक्त के लक्षण, ये जो निष्काम भक्ति है साधन भी है और साध्य भी है। निष्कामता दोनों है, आपको परमार्थ तक पहुंचाती भी और भगवतमय रखती भी। तो निष्कामता साधन भी है और साधना भी है और साध्य भी। तो साधक के लिए बड़ा अमृत है, औषध है। अब वो कहते और साधन भक्त के लक्षण, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। वही बातें पिछले श्लोक में कहा, उसी को यहाँ शत्रु मित्र मान अपमान ठंडी गर्मी सुख दुख अनेक प्रकार के हजारों द्वंद्व है संसार। द्वंद्वों में सम रहता है, भगवतमय रहता है, अनासक्त रहता है, असंग रहता है। जो द्वंद्वों से विचलित नहीं होता वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो 17वें श्लोक में कहा, यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। जो अनन्य भक्त है निष्काम है, वो वर्तमान में किसी भी देश काल परिस्थिति विषयों से न तो हर्षित होता है न द्वेष करता। वर्तमान में जो जैसा है सो वैसा है। न शोच, भूतकाल में जो हो गया उसका शोक नहीं कर। भूतकाल देश काल विषय वस्तु परिस्थिति और भूतकाल का शोक नहीं। और भविष्य में किसी भौतिक अध्यात्म दैव विषय की आकांक्षा नहीं करना, कांक्षा यानी भविष्य की चिंता से रहित, भूतकाल के शोक से रहित, वर्तमान में हर्ष द्वेष राग द्वेष से रहित, जो ईश्वर की इच्छा है उस अनुसार भगवतमय रहता है। और शुभाशुभ परित्याग, सकाम धर्म अधर्म पाप पुण्य को समर्पित कर देता, यानी सकाम कर्मों का त्यागी परित्यागी, ईश्वर के प्रारब्ध के अनुसार जो है वो करता है। अपनी ममता आसक्ति फल इच्छा नहीं है, ईश्वर की इच्छा से रहता है। तो जो चाहे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, और उसमें धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार ईश्वर के आश्रय में रहकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निरंतर कर। ऐसा नहीं है कि धर्म अधर्म छोड़ देता, स्वधर्म करता है। और ऐसा अनन्य भक्तिमान भगवान कहते मुझको प्रिय है, मेरा स्वरूप है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिन् व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी है प्रश्नोत्तरी का समय। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये हमारे जो जीवन में द्वंद्व आते हैं वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही आते हैं। हाँ जी। और ऐसा होता है कि सत्संग से जो विवेक होता है इसमें द्वंद्व में मन शांत भी रहता है, और कभी कभी जो अपने संस्कार के हिसाब से द्वंद्व में बह भी जाते हैं। तो ये संस्कार को बदलने के लिए ही हमें ये पुरुषार्थ करना है ना। देखो, जब आप बह गए तो आपको विवेक होता है, तो आगे ध्यान रखना कि भाई देखो हमें बह गए थे, अब नहीं। ईश्वर की प्रारब्ध के अनुसार जो होता है उस अनुसार हम अपना स्वधर्म करें। तो ये साधक का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि हमेशा साधक वो तो सिद्ध है, अनन्य भक्त है, वो तो हमेशा भगवत में ईश्वर समर्पित प्रारब्ध अनुसार रहता है। लेकिन हम्म। साधक है उसमें वो विस्मरण हो जाता है, तो फिर वो बह जाता है। हाँ हाँ ईश्वर का विस्मरण हो जाता है ना, ईश्वरीय प्रारब्ध ईश्वरीय है। हाँ। पुराने जो संस्कार है ना उस हिसाब से वो इतने अंदर मन में दृढ़ है कि वो विवेक साइड में रह जाता है और संस्कार में बह जाते हैं। हाँ, विस्मरण होता है, फिर स्मरण हो तो फिर अभ्यास का, इसी को अभ्यास कहते हैं। विस्मरण होना, फिर स्मरण करना, विस्मरण हो गया फिर स्मरण करके अभ्यास करके दृढ़ता आ जाती। हाँ, मतलब अभी अभी ऐसे बहुत लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, इतना करने से प्रयत्न हो रहा है फिर भी कभी संस्कार का इतना अंदर से जोर होता है कि बह जाते हैं, बोल देते हैं, कर लेते हैं, फिर पछतावा भी बहुत होता है। हाँ, तो वो अभी दृढ़ नहीं है ना। ये जो ईश्वरीय प्रारब्ध सत्ता में हम अपने अहंकार आ जाता है, तो हम्म। अपनी वासना कामना का प्रभाव बढ़ जाता है, तो ये तो मूल अहंकार का प्रॉब्लम है। कि हाँ दो हाँ। दो में ये अहंकार आ गया तो आप बह जाएंगे, या ईश्वर है तो अहंकार नहीं रहेगा, तो ईश्वर को हम्म समर्पित भाव से चलेंगे। तो ये हम्म होता रहता है। हम्म। कभी मुंह से नहीं बोलते मगर मन में अंदर संघर्ष रहता ही है, ऐसा क्यों इसने कहा, ऐसा तो वो क्यों हुआ। अहंकार से होता है, ईश्वर समर्पण नहीं है इसका मतलब। उस समय आपका अहंकार जागृत हो गया है, हाँ, तो तो फिर पूरी ऐसा तरह से क्यों अहंकार ईश्वर पूरी। चाहता है, ऐसा क्यों ईश्वर चाहता है, ऐसा क्यों? अरे भाई, हाँ। ईश्वर ने जो निश्चित किया वो आपको होना है।
तो वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां अपने प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, तो उसे हमें स्वीकार करना होता, लेकिन अहंकार स्वीकार नहीं करता। तो पूरी तरह से तो अहंकार की अभी वो निकला नहीं है, इसलिए बार बार वो आता है बीच में। हाँ, वो आता है फिर वो घुमाता है, फिर आप भगवतमय हो जाते, तो दोनों साथ में नहीं रह सकते। हम्म तो उसके लिए यही प्रयत्न है, निष्काम कर्म। हाँ, यही सबसे बड़ा साधन है। पूरी गीता का सार ही निष्काम योग। साधन भी वो है, आपको ज्ञान हो गया तो भी आपको निष्काम रहना है, और हम्म अज्ञानी है तो भी निष्काम प्रयत्न करना, साधना कर। सकाम का परित्यागी कहा ना, भक्त तो उसका साधक है, वो त्याग करता है। भक्त है वो हम्म परित्याग कर देता है, सकाम कर। हम्म। तो धर्म अधर्म पाप पुण्य द्वंद्व से रहित, जैसे मतलब उससे ईश्वर चाहता है वैसे होता है। उसी से आत्मबल बढ़ेगा और हाँ, आत्मबल बढ़ेगा, विवेक दृढ़ होगा, वैराग्य होगा, इंद्रियों का संयम होगा, दैवी गुण आएगा। अरे भाई, निष्काम कर्म के तो कितने लाभ है। सकाम हम्म कर्मी तो पाप पुण्य में घुमाता है, बाकी निष्काम तो बस अमृत है, उससे लाभ ही लाभ है, कोई हानि नाम की चीज ही नहीं। हाँ ईश्वर स्वामी जी को बहुत। लाना होगा, अहंकार आपको हम्म सावधान रहना हम्म। कि अभी मैं ईश्वर के आदेश में चल रहा हूँ कि अहंकार के आदेश में चल रहा हर क्षण ये चेक करना होता है। हूँ। हाँ, अहंकार तो कभी भी आ जाएगा, तो ईश्वर हम्म का आदेश छूट जाएगा। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। हाँ, बोलो मीरा। स्वामी जी, भगवत गीता में भगवान बोलते रहते सर्व कर्म परित्याग, सर्व आरंभ परित्याग, और उसी टाइम पे वो भी बोलते अकर्मणि भी नहीं रहना है, 2.47 में बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें स्वधर्म अपना करते रहना चाहिए, अपना देश काल विषय हाँ, हिसाब प्रारब्ध के से। अनुसार जो आपका हाँ स्वधर्म है वो ईश्वर के लिए करे, नहीं कि अपने काम क्रोध लोभ राग द्वेष। हाँ, और आपने ये भी बताया है कि अभी वो पुत्र या पुत्री, पति जो है तुम्हारे लाइफ में भगवान ने रखा है, भगवान ने दिया हुआ है, तो उनका से मतलब उनका जो यथा यथा नेसेसरी उस उनका काम करना भी है, तो अपना स्वधर्म कहाँ खत्म होता है और हम सकाम कब स्टार्ट करते हैं, उसका कैसे हम टेस्ट करें समझ। देखो, आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपना काम और अपना स्वजनों का कार्य और जो भी राष्ट्र का, तो वहां ये आपको जो भी है उस समय ये निश्चय होना चाहिए कि ये सब जो है ईश्वर ने मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे दिया है, तो मैं वो ईश्वर के लिए करता हूँ, नहीं कि इसके लिए उसके लिए, जो भी लेकिन हो। उसका वो डिवाइडिंग लाइन कहाँ है कि यहाँ तक तुम्हारा स्वधर्म है, यहाँ के आगे तुम अभी आसक्त हो रही हो, वो जो डिवाइडिंग लाइन है वो वो वर्तमान में आपको विवेक करना होगा कि मेरा जो स्वधर्म है, तो मुझे वर्तमान में भगवान ने कहाँ तक कार्य का दिया है। जैसे आप वहां भोजन में परसने के लिए आपको कहा है, तो आपको जो परसने का काम दिया है, तो आप रोटी परसो, तो बस फिर वो बाकी दूसरा चक्कर में मत पड़ो। तो वहां सब अच्छा। 100-200 लोगों, तो आपका स्वधर्म रोटी परसना है बस, और कुछ दूसरा सोचना नहीं है। हाँ, और बीच बीच में दूसरा कुछ जजमेंट का बात नहीं करने का, ये खाने वाला नहीं, नहीं है, वो नहीं, नहीं, सिर्फ ये नहीं, परोसते मैं, जाने का। हाँ, जब अपना मन काम करने स्टार्ट करता है तभी, स्ट्रेस लेने स्टार्ट करता है तभी नहीं, नहीं, समझना वो अहंकार काम स्टार्ट है। हो जाता है, अहंकार। अंतकरण में अहंकार मन बुद्धि को चालू कर देता है। इसलिए अहंकार ना होकर, अरे मुझे ये काम सौंपा है तो ये रोटी परसना है बस, खाने का 12 से 1 बजे तक 100 लोग भोजन करते हैं, तो हम्म। उनको परसने का काम है, तो बस, और बाकी यहाँ वहाँ, अरे नहीं ये नहीं, ये लाओ, किसी ने कहा कि मुझे ये ले,
तो का कि जिसको परसने का काम है वो दाल ले आएगा, तुम फिर दाल के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा काम हाँ, रोटी अपना परसने काम का। करो, दूसरों को डायरेक्शन मत दो। हाँ। हाँ, तो यही अच्छा, समस्या खड़ी होती है। यानी हर टाइम अपने वो लिए सोचने का मैं अपना करती हूँ, क्या मैं दूसरों को करने का, या हाँ ऐसा। नहीं 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 नहीं, अपना स्वधर्म करो बस, वो आपका स्वधर्म है, यानी उस मन पर विचलित कॉन्सेंट्रेट। नहीं होना चाहिए जब हम करते हैं, तो अपना काम करते रहो, दूसरे अपना हाँ, करें। पर धर्मो भयावह कहा भगवान ने कि भी आपको और कहीं नहीं जाना है, यहाँ अपना हम्म, स्वधर्म है वही महत्व। अर्जुन को भी वही कहा, तुम क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करो, हम्म, ईश्वर के हम्म, लिए करो बस। हम्म। और उसमें ये नहीं सोचना, अरे मेरे बेटे को जला हुआ मिला तो उसको हाँ, अच्छा नहीं। वो सब द्वंद्व मेरे नहीं होना मेरा बेटा, चाहिए। हाँ, वो सभी सभी द्वंद्व से अपने अपने। रहित करना होगा, निष्काम करना होगा। सकाम करोगे तो ये सब समस्या है। हमें ये सोचना है हम नारायण को ही परोस रहे हैं। हर व्यक्ति हाँ, नारायण है, नारायण की सेवा है, नारायण की सेवा तो करे। द्वंद्व हाँ, रहित होना आवश्यक। हर चेहरे में नारायण देखेंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो हाँ, प्रॉब्लम फिर वो है तो द्वंद्व नारायण नहीं खुद होगा। सॉल्व भी करेंगे। हाँ, वो प्रॉब्लम तो कुछ सब है तो वो नारायण खुद है। बैठे हैं वहां। अच्छा। आपका द्वंद्व तो वही आता है जब नारायण को भूल जाते हैं। हम्म। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, माधवी आचार्य, संजीवनी श्रीरंग रानडे, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेके, आशा कोटक, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज गंगा दशहरा है, गंगा जी को याद करे और अपना भगवत भाव से स्वधर्म करे ईश्वर के लिए। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को नारायण आज का स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।